हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लक्ष्य नरबरिया और आप देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एक नई ट्यूटोरियल सीरीज जिसका नाम है एनबी शॉपी ट्यूटोरियल सीरीज। इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एनबी शॉपी के अंदर अपनी ज्वाइनिंग्स लगा सकते हैं। ये चीज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आप अपनी ज्वाइनिंग को कैसे ई पिन के माध्यम से भी लगा सकते हैं। ज्वाइनिंग लगाने के 3-4 तरीके हैं। 2 तरीके मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये तीसरा तरीका आपको बताऊंगा कि ई पिन के माध्यम से कैसे आप किसी की भी ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। मैं आपको लाइव एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक मेरी शानदार किताब के बारे में जो अभी हाल में लॉन्च की है हम लोगों ने। ये किताब 245 देशों में उपलब्ध है और भारत की सभी भाषाओं के साथ उपलब्ध होने वाली है। फिलहाल यह हिंदी भाषा में उपलब्ध है। दोस्तों इस किताब का नाम है मैं नेटवर्क मार्केटिंग हूँ। आई एम नेटवर्क मार्केटिंग। ये आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। दोस्तों इस किताब की खासियत ये है कि जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग की वास्तविक अवधारणा आसानी से समझ पाएंगे। तो इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें क्योंकि यह किताब नेटवर्क मार्केटिंग की तमाम सच्चाइयों, दुष्परिणामों और उसकी गलतफहमियों के प्रति आपको जागरूक करने का काम करेगी। तो चलिए हम अपनी ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एनबी शॉपी की वेबसाइट पे जाना होगा। तो मैं एनबी शॉपी की वेबसाइट पे जाता हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मैं एनबी शॉपी की आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। मैं आपको एक वेबसाइट से ये सारी चीज़ बता रहा हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। यदि आप मोबाइल फ़ोन की यूज़र हैं तो मोबाइल फ़ोन में भी सेम ऐसा ही होता है। तो हमें यहाँ पे राइट कॉर्नर में टॉप के ऊपर देखना है, लॉगिन का बटन है। इस पर लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि हम ई पिन बुला रहे हैं तो हमें पहले लॉगिन करना पड़ेगा आपकी आईडी से। तो मैं अपनी आईडी यहाँ पे एंटर करके लॉगिन कर लेता हूँ। अब हम अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन कर चुके हैं जहां आपको सारी चीज़ें दिखती हैं। लेकिन हम ई पिन के माध्यम से करने वाले हैं ज्वाइनिंग, तो हमें ई पिन बुलाने पड़ेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कंपनी के हेडर मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शन है। तो हमें यहाँ पे लास्ट से तीसरे नंबर के ऑप्शन पे जाना है। वो ऑप्शन है ई पिन पिन डिटेल्स। पिन डिटेल्स के अंदर आपको 6 प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपको सबसे पहला ऑप्शन ई पिन रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैं इस पे क्लिक कर चुका हूँ और ये हम एक नई स्क्रीन ओपन करेगा। यहाँ पे आप ई पिन रिक्वेस्ट और बैंक डिटेल्स दो ऑप्शन देख रहे हैं। आप चाहें तो ये बैंक अकाउंट्स में पैसा डाल सकते हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे पिन क्वांटिटी डालना पड़ेगा कि हम कितना पिन बुलाना चाहते हैं। तो मैं फिलहाल 5 पिन बुलाना चाहता हूँ तो मैं 5 लिखूंगा और इसको थोड़ा रुकूंगा क्योंकि ये दोबारा से लोड करेगा। अब हमें पिन की वैल्यू डालना है कि ये 5 पिन कौन सी ज्वाइनिंग पैकेज वाली है। तो मैं सारी की सारी 599 वाली लेना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और थोड़ा देर वेट करूंगा। ये दो वाले से लोड करेगा। अभी हमें पेएबल अमाउंट टोटल दिखा दिया 5 पिन का हो रहा है 2995 रुपये। हमें पेमेंट मोड पे सिलेक्ट करना है। हम ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। बैंक के थ्रू करना चाहते हैं बैंक के थ्रू कर सकते हैं। ये अकाउंट नंबर्स के ऊपर कंपनी के दिए हुए हैं स्क्रीन के ऊपर। अगर आप कैश में करना चाहते हैं तो कैश भी कर सकते हैं। तो मैं पेमेंट करना चाहता हूँ ऑनलाइन और थोड़ा वेट करूँगा ये दोबारा से लोड करेगा। और अंतिम ऑप्शन बचता है ई रीमार्क का। तो यहाँ पे आप चाहो तो कुछ रीमार्क लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। अब हमें पे नाउ के ऑप्शन पे ला चुका है और हमें यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखना है, नाम लिखना है और ईमेल आईडी लिखना है। फिर हम पे के ऊपर क्लिक करेंगे और दोबारा से मोबाइल नंबर डालना है एंड कंटिन्यू टू पे। अब यहाँ आप कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। बैंक से करना चाहते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू वो भी कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है यूपीआई वर्चुअल पेमेंट एड्रेस डाल के कर सकते हैं और वॉलेट्स से भी कर सकते हैं पेटीएम से फ़ोनपे से। चलिए मैं अभी बैंक नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करना चाहता हूँ। पे नाउ पे क्लिक करूँगा। ये अब मुझे पेमेंट को प्रोसेसिंग की स्क्रीन पे लेके जाएगा। ये प्रोसेस करेगा और मुझे रिडायरेक्ट करेगा अपनी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पेज के ऊपर। यहाँ हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अब हमें कंफर्म करना है।
वंस अगेन। अब हमें OTP को एंटर कर देना है। अब हमारा प्रोसेस खत्म हो चुका है। देखिए योर पेमेंट वाज सक्सेसफुली। अब हमारा पेमेंट का जो प्रोसेस है वो खत्म हो चुका है। सारा काम ये ऑनलाइन करेगा, यानी कि ये कंप्यूटर करेगा। हमें कुछ भी नहीं करना है, माउस पे क्लिक नहीं करना है, स्क्रीन को छोड़ देना है, कीबोर्ड को छोड़ देना है, सिर्फ देखते रहिए। ये ऑटोमेटिक आपको अपने एनबी शॉपी के पेज पे लाएगा और सक्सेसफुल का मैसेज लाएगा। देखिए पेमेंट सक्सेस, डन पे क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होता है। देखिए अब हम थैंक्स पेमेंट सक्सेस के मैसेज हम देख पा रहे हैं और हम क्लिक करेंगे गो टू डैशबोर्ड पे। इसका मतलब हमने पिन जो है परचेस कर ली है कंपनी से। दोस्तों ये था पिन परचेस करने का तरीका। अब पिन से ज्वाइनिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले हम फिर से उसी ऑप्शन पे जाएंगे, पिन डिटेल्स के ऑप्शन पे, और अब क्लिक करेंगे हम अनयूज्ड ई पिन के ऊपर, जो कि हमारा 5वां ऑप्शन है। देखिए मेरे स्क्रीन पर अनयूज्ड पिन दिखाई दे रही है। 5 पिन हैं और जैसे अगर इनका यूज करना है तो जितनी पिन आपको दिखाई दे रही है उस पिन पे क्लिक करना है, पिन नंबर पे। तो मैं पहली पिन को यूज करना चाहता हूँ तो उस पर क्लिक करना है, तो आपको एक नई स्क्रीन ओपन करेगा। यहाँ पे आपका पिन नंबर पहले से डला रहेगा साइन अप फॉर्म के अंदर, और स्पॉन्सर आईडी डालना है कि ये आईडी हम किसके व्यक्ति के नीचे डालना चाहते हैं, किसके स्पॉन्सर से डालना चाहते हैं। तो मैं उस व्यक्ति का आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ और क्लिक बाहर क्लिक करता हूँ थोड़ा, तो ये दो बार से रेफरेंस करेगा और स्पॉन्सर नेम दिखाई देगा। ये देखिए अब हम यहाँ पे यूज़र नेम एंटर करेंगे। तो चलिए मैं यूज़र नेम एंटर कर लेता हूँ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ और पासवर्ड बना लेता हूँ। उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है सिंपली। तो मैं ये सब एंट्री कर लेता हूँ पहले। दोस्तों जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं ये थोड़ा लोड करता है और हमें रजिस्ट्रेशन के सक्सेस के मैसेज पे लेके आता है, जैसा कि हम लिंक से या डायरेक्ट साइन अप पेज से जाकर करते हैं वैसा ही यहाँ पे भी होता है। ये आईडी लग चुकी है। दोस्तों ये इस तरह से हम आईडी को यूज़ कर सकते हैं आपकी पिन के लिए। और अब आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे ना तो आपका जो 5 पिन दिखाई दे रही थी अभी आपको सिर्फ 4 पिन ही यहाँ पे दिखेंगी। देखिए अब आप कहेंगे ये 5वीं पिन किधर गई जो हमने यूज़ की है, तो वो पिन आपकी गई है पिन डिटेल्स के यूज्ड ई पिन के ऑप्शन में, जो कि छठा ऑप्शन है। दोस्तों इस तरह से आप अपनी सभी पिन्स को यूज़ कर सकते हैं, बुलवा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको ई पिन के बारे में जानकारी दी। दोस्तों साथ ही साथ अगर आपने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पिन परचेज कर ली है या आप किसी भी तरह से इस पिन को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, किसी और को देना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ई पिन ट्रांसफ़र का ये तीसरा ऑप्शन पे, इससे आप क्लिक करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी आईडी के ऊपर और उससे आप कैश ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस तरह से हमारा ई पिन का ट्यूटोरियल। मिलते हैं हम अगले वीडियो में जहां हम एनबी शॉपी के और भी ट्यूटोरियल्स आपको लेकर आएंगे। तो फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए और ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।